Hi everyone, this side is Vaibhav and welcome to the DTC community. First thing first, वापस से आज के दिन एक्सपायरी थी, सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। और क्या सच में एक्सपायरी के दिन जो अपन लोग लगातार डिस्कस करते आ रहे जैकपॉट ऑप्शन हेजिंग कॉन्सेप्ट आफ्टर 1 PM, क्या सच में ये चीज़ वैल्यूएबल है? ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं आज के दिन जैकपॉट ऑप्शन हेजिंग के अंदर हुआ क्या। पिछले कुछ एक्सपायरीज की अगर मैं बात करूं तो लगभग यहाँ पर भी यहाँ पर भी चार पा पाँच, सॉरी पाँच नहीं, पाँच, छः छः वीडियोस में लगभग डाल चुका हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये ऊपर की चार, ये दो, छः, और नीचे की साइड एक और है, ये है डायरेक्शनल स्प्लिट। मतलब लगभग 7 वीडियोस में डाल चुका हूँ जैकपॉट हेजिंग के ऊपर। ठीक है, अगर आप ऊपर की वीडियोस या फिर ये 2 वीडियोस, मतलब ये ऊपर ऊपर के अगर आप 6 वीडियोस भी देख लोगे तभी भी काफ़ी हद तक आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, ये 4 वीडियोस और ये वाली एक 5 वीडियो और ये वाली एक 6 वीडियोस। ठीक है, आज के वीडियो के अंदर वापस से जैकपॉट हेजिंग कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, आज के दिन एग्जैक्टली हुआ क्या है। मगर उससे पहले कुछ मैं आपको स्क्रीनशॉट्स दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था, जो लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, जो लोग मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट करते हैं, ठीक है, जो लोग मेरे साथ कहते हैं कि आज हमने आपकी ये वाली कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस किया, ट्रेड किया, जो कुछ भी हो। देखो यहाँ पर अगर मैं पहले स्क्रीनशॉट को ओपन कर लूँ तो यहाँ पर क्या है कि एक बंदे ने लगभग यहाँ पर 75% का ROI जनरेट किया। राइट, यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो लगभग एक 75% का ROI यहाँ पर जनरेट हुआ। ठीक है, ऑप्शन जैकपॉट हेजिंग के अंदर। साथ ही में दूसरा जो बंदा था उसने यहाँ पर लगभग उसने तो कितना बनाया वो नहीं डाला, मगर उसने भी लगभग 81,500 का कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन आफ्टर 1 PM कैप्चर किया था। ठीक है, एज वेल एज एक बंदा था जो कि प्रैक्टिस करके चल रहा था। ठीक है, पेपर ट्रेडिंग कर रहा था, नॉट अ रियल ट्रेडिंग, पेपर ट्रेडिंग करके चल रहा था। तो उस सिचुएशन के अंदर लगभग 6,891 रुपये तक का उसने प्रॉफिट बनाया था इन अ पेपर ट्रेडिंग। आई थिंक लास्ट में जाके उसने 9,000 तक का प्रॉफिट बुक किया था। दिस वॉज अ रनिंग पोजिशंस, वो उसने जब डाली हुई थी, मगर पेपर ट्रेडिंग, इट्स नॉट अ रियल ट्रेडिंग। ठीक है, ये बंदे ने प्रैक्टिस कर रहा था। मैंने क्या कहा है, एटलीस्ट आप कम से कम 7 से 8 एक्सपायरीज प्रैक्टिस करो। पूरे एक महीने में 8 एक्सपायरीज होती है, निफ्टी की 4 और सेंसेक्स की 4 मिला के 8 एक्सपायरीज होती है। और 8 एक्सपायरीज को मिला के अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट की एक्यूरेसी समझ में आ जाएगी और मार्केट में कितना रिवॉर्ड बनता है ये भी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की करते शुरुआत। ठीक है, जब मार्केट में मैं काम कर रहा था उस सिचुएशन के अंदर मार्केट में सेंसेक्स की आज के दिन एक्सपायरी थी और अपने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं। ठीक है, रूल्स क्या होते हैं अपने लिए और रेगुलेशंस क्या होते हैं वो थोड़े से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, रूल्स अपना क्या होता है, एक्सपायरी के दिन अगर अपन लोग यूज करके चल रहे हैं, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, अगर मैं एक्सपायरी के दिन यूज करके चल रहा हूं तो आफ्टर 1 PM ही अपने को यूज करके चलना है। राइट, क्या कह रहा हूं मैं, एक्सपायरी के दिन अपन लोग 1 PM के बाद ही यूज करके चलते, 1 बजे के बाद यूज करना है। एक्सपायरी के दिन 1 बजे के बाद यूज करना है। ठीक है, सेकेंड थिंग, लोकेशन होना चाहिए। और अगेन, प्रीमियम्स अंडर वैल्यूड है कि नहीं वो आपको आइडेंटिफाई करना है। कभी कभार क्या होता है, ATM बेस कोई भी प्रीमियम अंडर वैल्यूड नहीं होता, ओवर वैल्यूड ही होते। ठीक है, ATM बेस किसी भी एक डायरेक्शन का प्रीमियम अगर अंडर वैल्यूड हो और लोकेशन भी मैच कर रहा हो आफ्टर 1 PM, तभी भी आप इसको क्रिएट करके चल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर पहली बात समझने वाली ये है कि आज के दिन मेरे पास लोकेशंस क्या थे। ठीक है, आज के दिन देखो मेरे पास लोकेशन थे, ये वाला लोकेशन था जो कि था अपना प्रीवियस डे लो का लोकेशन। इस दिन का क्या था, ये लो था 81,600, इस दिन का लो था कल के दिन का। एज वेल एज ये जो 81,500 है ये एक साइकोलॉजिकल PSY लोकेशन था, मतलब साइकोलॉजिकल लेवल का लोकेशन था, एक राउंड नंबर एरिया की तरह रिएक्ट कर रहा था। ठीक है, और ये नीचे वाला जो लोकेशन था वो मेरे लिए 81,400 का लोकेशन था। आज के दिन मैंने 2 जैकपॉट हेजिंग की है और दोनों लॉन्ग स्ट्रैडल का यूज करके की है। पहला जो अर्ली एग्जीक्यूशन हुआ बिफोर 2 PM,
उसमें मैंने 3 लॉट डाले हुए थे, और आफ्टर 2 PM जो एग्जीक्यूशन हुआ उसके अंदर मैंने 5 लॉट यहाँ पर ऐड ऑन कर लिए। ठीक है, वो चीज़ों को समझो यहाँ पर कि मार्केट में आपको काम कब करना है। ठीक है, जब तक आपके पास एक लोकेशन नहीं है आफ्टर 1 PM तब तक आपको मार्केट में काम नहीं करना है। अभी यहाँ पर क्या है, मैंने प्लान किया था या तो मार्केट इस लोकेशन के पास आता है तो मैं हेज क्रिएट करूंगा, या फिर इस लोकेशन के पास आता है तो मैं हेज क्रिएट करूंगा। मगर यहाँ पर एक बीच में साइकोलॉजिकल लोकेशन भी था जो था 81,500। तो जब 81,500 के ऊपर मार्केट आया और कैंडल क्लोज हुआ, ठीक है, ये कैंडल जब क्लोज हुआ 1:20 के ऊपर, तो 1:20 के ऊपर पहला मैंने हेज क्रिएट किया। ठीक है, और ये हेज क्रिएट करने का रीजन क्या था, क्योंकि अगर मैं आपको थोड़ा सा, ठीक है, इसके ऊपर लेके चलो चैट जीपीटी के ऊपर, तो ये मुझे क्लियरली बता रहा था कि अंडर वैल्यूड प्रीमियम कौन सा है। अभी देखो यहाँ पर एक मजेदार बात है कि अंडर वैल्यूड प्रीमियम कॉल डायरेक्शन के अंदर थे। ठीक है, मार्केट यहाँ पर पुट डायरेक्शन के अंदर गया है, मगर फिर भी आज के दिन हम लोगों ने जैकपॉट हेजिंग के अंदर प्रॉफिट जनरेट किया है। उसके पीछे का रीजन देखो, इसलिए मैंने लास्ट वाली वीडियो के अंदर कहा था कि भाई डायरेक्शनल हेजिंग से भी बेटर है, या फिर नेकेड ऑप्शन बाइंग से भी बेटर है। मतलब किसी एक डायरेक्शन के अंदर आप हीरो जीरो करने से बेटर है कि आप दोनों डायरेक्शन के अंदर हीरो जीरो करो, ऑप्शन हेज करके, ताकि पैसे भी कम लगे और मार्केट में आप वोलेटिलिटी को काउंटर कर पाओ। राइट, यहाँ पर कॉल डायरेक्शन के प्रीमियम्स क्या आते, सस्ते थे, अंडर वैल्यूड चल रहे थे, तो मैंने यहाँ पर 81,000, ठीक है। और साथ ही में अगर आप नोटिस करोगे तो 1:20 के ऊपर मैक्सपेन के अंदर भी स्पाइक आया था। ठीक है, दिस वॉज अ सेपरेट कॉन्सेप्ट, मगर मैक्सपेन के अंदर भी स्पाइक आया था। तो उस सिचुएशन के कारण ही मैंने क्या क्रिएट किया, यहाँ पर सीधा सीधा मैंने क्रिएट किया 1:20 के ऊपर 81,500 का कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शंस मैंने 3-3 लॉट ऐड कर लिए। ठीक है, अभी क्या है, मैंने आपको रूल्स भी बताया हुआ है कि अगर आप 1 बजे से लेके 1:30 बजे के फेजेस के अंदर अगर आप एग्जीक्यूट कर रहे हो तो आपकी रिस्क फैक्टर 35% से 40% तक चला जाता है। 1:30 से लेके 2 बजे के फेज के अंदर अगर एग्जीक्यूट कर रहे हो तो 30% से लेके 35% तक चला जाता है। राइट, 2 बजे से 2:30 के फेज में क्रिएट कर रहे हो तो 25% से लेके 30% तक चला जाता है। और अगर 2:30 के बाद अगर हेज क्रिएट कर रहे हो तो आपका रिस्क फैक्टर 20% से लेके 25% तक चला जाता है। राइट, यही अपना रूल है। तो अभी मैंने कहा कब क्रिएट किया था, 1 से 1:30 के बीच में, एग्जैक्टली 1:20 के ऊपर। तो मेरा रिस्क फैक्टर कितना था, 40%। तो मेरा रिस्क यहाँ पर ज़्यादा था, इसलिए क्वांटिटी यहाँ पर डिक्रीज कर दी, 3-3 लॉट यहाँ पर ऐड ऑन कर लिए। ठीक है, और 3-3 लॉट जब ऐड ऑन कर लिए उसके बाद बस मुझे अपने ब्रेक इवन पॉइंट ब्रेक होने का वेट करना था। और ये जो आपको लॉस दिखाई दे रहा है 100%, उसमें से अगर मुझे 40% का नुकसान देखने को मिलता तो मैं यहाँ पर एग्जिट कर जाता। दिस वॉज अ दिस वॉज अ जैकपॉट हेजिंग एग्जिट लॉस मेकिंग एग्जिट रूल। राइट, प्रॉफिट मेकिंग एग्जिट रूल क्या है कि मार्केट में 1:2, 1:1.5 से ज़्यादा अगर आपको मिल रहा है तो आपके हिसाब से आप एग्जिट कर सकते हो। प्रॉफिट मेकिंग एग्जिट मोर देन 1:1 का ही रहेगा हमेशा। ठीक है, प्रॉफिट मेकिंग एग्जिट क्या रहेगा, हमेशा 1:1 से भी ज़्यादा का एग्जिट रहेगा। मगर जब आपकी ट्रेड प्रॉफिट में चली जाएगी ना, उस समय आपको एक मैनुअल एग्जिट पॉइंट भी डिसाइड करना होगा, माइंड में स्टॉप लॉस ट्रेलिंग भी प्लान करनी होगी। यहाँ पर क्या है, मार्केट अगले 5 मिनट के अंदर मुझे लॉस देना शुरू कर जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पर लॉस देखने को मिलता है, अगले 5 मिनट के अंदर थोड़ा बहुत लॉस देखने को मिलता है। मार्केट में प्राइस क्या है, 81,335 डाउन साइड का प्राइस था, 81,335 रुपीज का, मतलब एग्जैक्टली ये वाला प्राइस था जो कि ये वाले कैंडल ने ब्रेक किया था 2:45 के ऊपर। ठीक है, मार्केट जब तक 2:45 तक पहुंचा नहीं, ये वाले ब्रेक इवन पॉइंट को मेरे ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है, ये रेंज में से किसी एक प्राइस को ब्रेक नहीं करेगा, भाई प्रॉफिट कैसे मिलेगा आपको। ठीक है, 2:45 तक चलते भाई, थोड़ा 1 घंटे के ऊपर अपन लोग थोड़ा आगे बढ़ते। 1-1.5 घंटे के अंदर मुझे क्या देखने को मिला, यहाँ पर 1 घंटे के अंदर लगभग 17% का नुकसान दिख रहा था। मेरे रिस्क कितनी थी,
40% की, 40% के स्टॉप लॉस के ऊपर अपने को एग्जिट करना था। ठीक है, आगे जैसे जाओगे, ठीक है, 5 मिनट के अंदर लॉस थोड़ा सा कम हुआ, अगले 5 मिनट के अंदर थोड़ा सा लॉस कम हुआ। क्यों? क्योंकि मार्केट अपनी लेवल के पास आ चुका था, 81,350 335। अगले 5 मिनट के अंदर मार्केट ने लॉसेस को कम कर दिया। 2:45 के ऊपर लगभग 11% का लॉस दिख रहा था, 2:45, यानी कि ये कैंडल क्लोजिंग बेसिस के ऊपर प्राइस ब्रेक हो चुका था। तो एक बंदा कह रहा था कि भाई प्राइस ब्रेक होने के बावजूद प्रॉफिट नहीं मिला। भाई मार्केट ने वो ट्रैवल के अंदर खर्चा क्या कर दिया है, डीके हुआ है। ठीक है, उतना डीके नहीं मिलता, ये डीके काउंटर कर जाता है, मगर वो ट्रैवलिंग का जो खर्चा लगता है ना, उसके कारण यहाँ पर आपको क्या हुआ है, तुरंत प्रॉफिट नहीं हुआ है। इसलिए वेट करना है भाई। जब अभी यहाँ पर आपकी रिस्क कितनी है, 40% है, तो वेट करो ना भाई यहाँ पर। ठीक है, अगली 5 मिनट के अंदर क्या हुआ, सीधा यहाँ पर 11% का नुकसान 6% के ऊपर आके शिफ्ट हो गया। अभी यहाँ पर जब 6% के ऊपर शिफ्ट हुआ, तो क्या आप 40% की रिस्क लोगे? ठीक है, प्राइस जब आपके ब्रेक इवन रेंज के पास है, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, प्राइस आपके ब्रेक इवन रेंज के पास है, प्राइस यहाँ पर ब्रेक इवन रेंज जो चल रही है ना आपकी, उसके पास ही ट्रेड कर रहा है, तो क्या अभी यहाँ पर आप 40% की रिस्क लेके चलोगे? नहीं, आप रिस्क कम कर सकते हो, 30% कम कर सकते हो। दिस इट मीन्स दिस वॉज अ ट्रेलिंग फैक्टर। ठीक है, 30%, 25% आपके अकॉर्डिंग आप कम करके चल सकते हो। ठीक है, क्या हुआ, नेक्स्ट अगले 5 मिनट के अंदर सीधा प्रीमियम ने ब्लास्ट किया और 18% का प्रॉफिट यहां पर देखना शुरू हुआ। अपन लोग रिस्क कितनी ले रहे, 40% की, प्रॉफिट 18% का थोड़ी आप बुक करोगे, नहीं ना। अगले 5 मिनट के अंदर क्या हुआ, 36% का रिवॉर्ड देखने को मिला। अभी भी मेरे 40% मैंने रिस्क लिया था, 36% का रिवॉर्ड दिख रहा था। तो अभी जो मेरी रिस्क थी ना, वो कॉस्ट टू कॉस्ट आ गई मेरे। क्यों? क्योंकि अभी यहां से ना 1:1 मेरे काफी पास था। तो अभी स्टॉप लॉस ट्रेलिंग जो था, 40% से 30% आया, 30% से कॉस्ट टू कॉस्ट आया। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, अगली ही 5 मिनट के अंदर वो जो प्रॉफिट था वो सीधा शिफ्ट हुआ 36% से 100% के ऊपर, मोर देन 100% के ऊपर। जितना आपने कैपिटल लगाया था उससे उतना, उससे ज्यादा का प्रॉफिट आपको देखने को मिला। क्यों? क्योंकि रुकोगे तभी तो प्रॉफिट होगा। एग्जिट पॉइंट आपके डिसाइडेड है। ठीक है, यहां पर अगली 5 मिनट और वेट किया, अगली 5 मिनट के अंदर लगभग 4% का प्रॉफिट एक्स्ट्रा हुआ, और यहां पर मैंने 3:10 के ऊपर एग्जिट कर दिया। ये मैंने जल्दी बनाया था। ठीक है, ये जो हेज था वो जल्दी बनाया था, 1:20 के ऊपर। तो उस सिचुएशन के अंदर मेरे पास एक और हेज बनाने का मौका था। ठीक है, 1 बजे तो मैंने हेज क्रिएट किया, 1:20 के ऊपर, मगर उस समय रिस्क फैक्टर ज्यादा था, इसलिए वहां पर क्वांटिटी साइज डिक्रीज कर दी। ठीक है, वापस से जब आगे मार्केट इस पॉइंट के ऊपर आया, करंट डे लो के ऊपर, अभी इतनी मल्टीपल हेजिंग आपको नहीं करनी है, आपको दिन के अंदर एक्सपायरी के दिन एक ही हेजिंग करनी है। ठीक है, अगर मैं ये पॉइंट के ऊपर हेज नहीं करता फिर भी चल जाता, क्योंकि मैंने यहाँ पर हेज किया था, मगर आज के दिन मैंने यहाँ पर ये वाले ट्रेड को कैप्चर किया था। ठीक है, इसके अंदर प्रॉफिट हुआ था, निफ्टी के वाले ट्रेड के अंदर प्रॉफिट हुआ था। और निफ्टी, अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर जुड़े नहीं हो तो इंस्टाग्राम की स्टोरीज के अंदर मैं ट्रेड्स वगैरह अपडेट करता रहता हूँ, मैं कौन से ट्रेड्स प्लान कर रहा हूँ। ये वाले लो के नीचे निफ्टी वाली पोजीशंस के अंदर अपन लोगों ने एक सेलिंग प्लान किया था, तो वहां पर भी एक अच्छा खासा रिवॉर्ड मिला था सेलिंग साइड का। तो प्रॉफिट पड़े थे, दैट्स द रीजन एक और मैंने यहाँ पर हेज ऐड ऑन कर लिया। ठीक है, ये हेज का इस पॉइंट के ऊपर क्या चल रहा था, लॉस चल रहा था। ये पॉइंट के ऊपर हेज करने के बाद ये पॉइंट के ऊपर जब मार्केट आया तभी भी लॉस ही चल रहा था मेरा। ठीक है, हेज के अंदर, मगर फिर भी मैंने यहाँ पर भी हेज ऐड ऑन कर लिया, क्योंकि उतना में रिस्क फैक्टर, मतलब उतना में रिस्क एफर्ड करके चल सकता हूँ। तो एक दिन के अंदर मल्टीपल हेज पोजीशंस आप क्रिएट मत करो। ये अपना रूल नहीं है कि एक दिन के अंदर आप कितनी भी हेज पोजीशन क्रिएट कर सकते हो आफ्टर 1 PM। नहीं भाई, 1 बजे के बाद आप अपने लोकेशन के ऊपर ही एक ही हेज क्रिएट करके चलो। जैसे कि दूसरे बंदों ने 1 बजे के बाद लोकेशन के ऊपर हेज क्रिएट किया था, अगर मैं आपको लेके चलूँ अब वापस से, एक बंदे ने कब हेज क्रिएट किया था उसने भी वो डिस्कस किया था, देखो दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पर जो एक बंदे ने पेपर ट्रेडिंग की थी ना, उसने कब हेज क्रिएट किया कब नहीं, उसने सब कुछ यहाँ पर, मतलब क्या किया था, अपडेट किया था। देखो यहाँ पर करंट डे लो के पास देखो, लोगों को पता है भाई। ठीक है, लोगों को पता है कहाँ पर हेज क्रिएट करना है। देखो
2:10 के ऊपर करंट डे लो के ऊपर उन्होंने प्रैक्टिस के लिए जैकपॉट हेज क्रिएट किया था। तो यहाँ पर एट द सेम टाइम मैंने भी बस 5 मिनट मैंने लेट क्रिएट किया, 2:25 के ऊपर क्या क्रिएट किया, यहाँ पर हेज पोजीशन क्रिएट किया। ठीक है, कितने बजे? 2:25 के ऊपर मैंने हेज पोजीशन क्रिएट किया। ठीक है, दिस वाज माय सेकेंड हेज पोजीशन। ये तो चल ही रहा था। ठीक है, ये क्या हुआ, 3:10 के ऊपर एग्जिट जब मारा तब 116% का रिटर्न देखने को मिला। अभी 2 ठीक है कितने मिनट के ऊपर चलते, 25 मिनट के ऊपर चलते, जब मैंने दूसरा वाला हिच क्रिएट किया था। करंट डे लो क्या था, लोकेशन था, लोकेशन के पास 2:25 के ऊपर 81,400 का कॉल एंड पुट जब बाय किया था तो 5-5 लॉट डाले थे। क्यों? क्योंकि रिस्क वहां पर कम रहने वाली थी मेरी। क्यों? कब क्रिएट किया था मैंने? 2:25 के ऊपर क्रिएट किया था। तो यहाँ पर एक थॉट प्रोसेस जो था ना अपना, कि मुझे कब एग्जिट करना है, ठीक है, वो अपना क्लियर था कि भाई मुझे कुछ समय बाद एग्जिट करना है, कितने की रिस्क लेनी है। दिस वॉज टोटली क्लियर टू 25% टू 30% की रिस्क लेके मुझे इस ट्रेड के अंदर चलना था। राइट? क्या हुआ? अगली 5 मिनट के अंदर थोड़ा बहुत नुकसान दिखा, अगली 5 मिनट के अंदर थोड़ा बहुत नुकसान दिखा, अगली 5 मिनट के अंदर थोड़ा बहुत नुकसान दिखा। ठीक है, पर आपने को रिस्क लेके कितनी चलनी थी? 25 to 30% की रेंज के अंदर। अगली 5 मिनट के अंदर नुकसान 21% तक बढ़ गया, मतलब लगभग स्टॉप लॉस के करीब आ रहा था। राइट? ब्रेक इवन रेंज थी अभी नेक्स्ट, जब नया हेज क्रिएट किया था तो 281,266 की रेंज थी। अगली ही 5 मिनट के अंदर 2:50 के ऊपर क्या हुआ, वो हेज थोड़ा सा स्टेबल रहा। ठीक है, अगली 5 मिनट के अंदर क्या हुआ, जो हेज था वो अपने स्टॉप लॉस तक गया नहीं। ठीक है, 25 से 30% की रेंज के अंदर एग्जिट था अपना। ठीक है, वो स्टॉप लॉस की रेंज तक गया नहीं, वापस से 9% के पास आ गया। ठीक है, अगली 5 मिनट के अंदर क्या हुआ, सीधा वो कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया। ठीक है, अगली 5 मिनट के अंदर क्या हुआ, सीधा उसने 85% तक के रिवॉर्ड दे दिए, सीधा 85% तक के रिवॉर्ड दे दिए। अगली 1 मिनट के अंदर क्या हुआ, 85 से 98% तक चला गया। तो जैसे ये 98% मुझे दिख रहा था, वहां पर भी 100%, यहाँ पर भी 100% दिख रहे थे। तो मैंने पहले इसको एग्जिट कर दिया था। क्यों? क्योंकि मैंने ये डिले किया था। ठीक है, ये मैंने लेट बनाई थी, तो मैंने इसको पहले एग्जिट कर दिया। और एग्जिट करते करते हाथ में 93% आ गए 3:07 के ऊपर, और वहां पर मिल गए थे 116%। मतलब दो हेज के अंदर 200% का मुनाफा। क्या कह रहा हूं मैं? दो हेज के अंदर कितना मुनाफा बना अपना? 200% से भी ज्यादा का मुनाफा अपने को देखने को मिला, जस्ट यूजिंग जैकपॉट हेजिंग कॉन्सेप्ट। कुछ अलग नहीं किया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट के ऊपर जब मार्केट रीटेस्ट करने के लिए आया 81,500, और ये कैंडल क्लोजिंग बेस के ऊपर मैंने एंट्री एग्जीक्यूट किया था 81,500 का कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शंस। वो क्या था? अपना पहला हेज था। ठीक है, जहां पर मैंने क्रिएट किया था। ठीक है, क्या था? लोकेशन था 81,500, जो आज के दिन का पहला करंट डे लो भी था। ठीक है, और ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी था, लोकेशन था, दैट्स द रीजन यहाँ पर मैंने क्रिएट किया था। मगर मेरे मैं अगर यहाँ पर क्रिएट नहीं करता तो या तो यहाँ पर क्रिएट करता या फिर यहाँ पर क्रिएट करता। ठीक है, मगर मैंने यहाँ पर क्रिएट किया पहला वाला। मगर उसके बाद मार्केट उलेटाइल हुआ और मेरे को लॉस ही दिख रहा था। प्रॉफिट कब आना शुरू हुआ? जब ये वाला कैंडल गिर गया, एक मार्केट ने अच्छा खासा डायरेक्शन पकड़ा। जब इस पॉइंट के ऊपर आके फिर मैंने हेज किया तो ये वाला तो लॉस में चल रहा था, ये वाला नया फ्रेश एग्जीक्यूशन हुआ, वो भी लगभग कुछ समय के लिए लॉस में ही चल रहा था। और अचानक ये वाले कैंडल के अंदर दोनों पोजीशंस प्रॉफिट में आ गई, और अगली कैंडल जैसे ही गिर गई, पैसा 100% हो गया दोनों पोजीशन का। तो वो चीज को समझो भाई, वेट करना पड़ता है ब्रेक इवन पॉइंट्स का। जब तक प्राइस आपकी ब्रेक नहीं होगी, ब्रेक इवन पॉइंट्स ब्रेक नहीं होंगे, तब तक आपका जो आईवी है, आपकी हेजिंग का, वो स्पाइक नहीं करेगा। डेल्टा जो है वो स्पाइक नहीं करेगा, और गामा जो है वो एक्सेलरेट नहीं करेगा। जैसे आईवी स्पाइक करेगा, गामा एक्सेलरेट करेगा, डेल्टा एक्सेलरेशन करेगा, आपके पोजीशंस के अंदर सडनली प्रॉफिट जंप आपको देखने को मिलेगा। दैट्स द रीजन मैं एवरी एक्सपायरी ऑप्शन हेज क्रिएट करता हूँ आफ्टर 1 PM। जैकपॉट हेजिंग इसको जो कहते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट इसको कहा जाता है लॉन्ग स्ट्रैडल।
मगर कब बनाना है, किस रूल्स के साथ बनाना है, कैसे एग्जीक्यूशन करना है, ज़्यादातर लोग बताते नहीं। और यही चीज़ है बाकी के यूट्यूब चैनल्स के अंदर और अपने यूट्यूब चैनल के अंदर, कि भाई अपन लोग इन डेप्थ इन डिटेल विथ रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड एंट्री एग्जीक्यूशन थियरीज एज वेल एज एग्जिट एग्जीक्यूशन थियरीज के साथ अपन लोग डिस्कस करते आ रहे हैं। तो चीज़ों को समझो, ठीक है। आई होप आपको वीडियोस मेरी पसंद आ रही है। अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो आपकी भाई कि आपके साथ एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि चैनल के ऊपर थोड़े बहुत सब्सक्राइबर्स भी बढ़ जाए, ताकि लोगों को भी मौका मिले कि भाई इस तरीके से कैलकुलेशंस के साथ मार्केट में काम किया जाता है। आई होप आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जाने से पहले एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर देना। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।